नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता सम्मेलन उत्तर प्रदेश के इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सियासी पार्टियां आमतौर पर इस बात को स्वीकार नहीं करती हैं, लेकिन हकीकत यही है हमारे देश की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में खास तौर पर, कि दरअसल वोट बैंक की राजनीति के इर्द गिर्द पूरी राजनीति घूमती है और हर वर्ग वोट बैंक है, चाहे छोटा वोट बैंक हो या बड़ा वोट बैंक हो। उत्तर प्रदेश की राजनीति में और देश की राजनीति में हम देखते रहे हैं कि कैसे दलित एक बड़ा वोट बैंक है और इसकी बड़ी नेता मायावती रही हैं, लेकिन अब एक और चेहरा है जो उभर कर सामने आया है और इस वक्त उनके इर्द गिर्द भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत सी चर्चाएं हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चंद्रशेखर आज़ाद, उनकी पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी, उसके वो अध्यक्ष हैं। बहुत तालियों से उनका स्वागत करें। तो हमारे साथ आज मंच पर जुड़ेंगे, मैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगी, आइए हमारे साथ मंच पर और उन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि दरअसल किस ओर जा रहे हैं वो, क्या है उनकी रणनीति और किस रणनीति के तहत वो आगे बढ़ेंगे इस चुनाव में। तो बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले। जी धन्यवाद। चंद्रशेखर आज़ाद जी, आपको आमतौर पर चंद्रशेखर आज़ाद रावण के नाम से जाना जाता है, तो उससे आपत्ति तो नहीं कोई? अगर मैं कहूं तो आज़ाद भी ठीक है, जितना ज़्यादा लंबा समय नाम लेके क्यों खराब करना। चंद्रशेखर कह देंगे ठीक है चलेगा, भाई कह देंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। काम पे बात करेंगे, नाम में कुछ नहीं रखा है। तो ये बदलाव क्यों किया? पहले तो इस नाम से आप अपने आप को पहचान दिलाना चाहते थे, तो ये अब बदलाव क्यों है? पिछले लंबे समय से आज भी इसी सवाल पर टिके हुए हैं हम लोग, और इससे उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं मिलने वाला। ना नौजवानों को रोजगार मिलेगा, ना महिलाओं की सुरक्षा होगी, ना किसानों को गन्ने के दाम मिलेंगे, ना गरीबों के लिए कुछ व्यवस्था बनेगी, ना ही कानून का राज स्थापित होगा। कुछ नहीं फर्क पड़ता है। मुझे पहले भी नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता था, आज भी नहीं फर्क पड़ता। जो आपको अच्छा लगे बोल दीजिए, मैं उस पर सहमत हूँ। मेरी पहचान मेरा काम है, नाम नहीं। तो इस काम को उत्तर प्रदेश में आप आगे कैसे बढ़ाएंगे? क्या किसी के साथ बातचीत, गठबंधन, उस जरिए से, या अकेले मैदान में उतरेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ जब आप इंट्रोडक्शन शुरू कर रही थी ना, तो आप कह रही थी कि वोट बैंक, तो ये वोट बैंक ही बना हुआ है। इसको वोट बैंक से जागरूक मतदाता बनाना है और उसको बताना है वोट की वैल्यू क्या होती है और वोट से क्या तैयार होता है। मैं तो 4 चीज़ों में बताता हूँ: वोट से निर्माण, वोट का परिणाम, वोट की कीमत और वोट की सुरक्षा। ये 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। जब भारत की जनता, और अब हम उत्तर प्रदेश में बैठे, तो उत्तर प्रदेश की जनता अपनी वोट की इन 4 चीज़ों का मतलब समझ जाएगी, तो वो बैंक नहीं रहेगी। फिर वो अपनी वोट की ताकत से अपने भविष्य के लिए काम करेगी और मुझे लगता है कि तरक्की होगी, जो भी नहीं हो रही। तो अब तक जो चुनाव होते रहे हैं और जो नेता रहे हैं अलग अलग दलों के, उन्होंने वोट की अहमियत नहीं बताई है। ये नई तरह से आप वोट की अहमियत बता रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता को? एक नेता हुए हैं जिन्होंने बताई थी, बताई नहीं। उत्तर प्रदेश ने भारत की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन किया। एक मोची का काम करने वाला, एक घड़े बनाने वाला, एक सफाई कर्मचारी काम करने वाला व्यक्ति विधायक एमपी बना। मान्यवर साहब श्री काशीराम वोट की राजनीति, वोट की वैल्यू जनता को समझा गए थे। उनके जाने के बाद सब बंद हो गया। अब हमारा प्रयास है कि उनके सिद्धांतिक मूल्यों पे हम दोबारा से इसको शुरू करें, क्योंकि मैं समझता हूं कि गरीबों की राजनीति, वंचितों की राजनीति, वो मान्यवर काशीराम साहब के सिद्धांतों से आगे बढ़ सकती है। मैं उनका अपना गुरु मानता हूं और प्रयास मेरा रहेगा कि उनके दिखाए रास्ते पे उत्तर प्रदेश और फिर देश को लेके जाने का काम करूं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।